Good morning, students. Today we will learn about computer software, and this is your lesson 2. First topic is software. Software is the part of the computer which cannot be touched or felt. सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट होता है जिसे हम न छू सकते हैं और न ही देख सकते हैं, न महसूस कर सकते हैं. It is classified into two types. First is system software and second is application software. Let's start with system software. System software is a collection of programs that controls the overall operations and performance of the computer system. An operating system is a system software. System software एक प्रोग्राम्स का कलेक्शन है, ओवरऑल प्रोग्राम्स का कलेक्शन है जो जितने भी काम होते हैं, जितने भी हम कोई भी टास्क देते हैं, कोई भी इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो वो कंप्लीट करने में सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत हेल्पफुल होता है. और ऑपरेटिंग सिस्टम OS इज स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम. ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द यूज़र. जैसे हमारा बॉडी एक ब्रेन की ज़रूरत रखता है, उसी तरह एक कंप्यूटर भी एक ब्रेन की ज़रूरत रखता है और CPU उसका ब्रेन होता है. बट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट्स एवरीथिंग ऑफ द कंप्यूटर. ये आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पेंट, इंटरनेट, बहुत सारे ऐसी चीज़ों में मिलते हैं जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर सब सारे प्रोग्राम्स में मिलते हैं. इसका ऑप्शन है. सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट्स 4 पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड इज़ यूटिलिटीज़, थर्ड इज़ डिवाइस ड्राइवर्स, फोर्थ इज़ लैंग्वेज ट्रांसलेटर. It is a software that coordinates various computer resources. Examples: Linux, Unix, Microsoft, Windows, etc. एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का हर रिसोर्स को अच्छे से वर्क करने में उसको कोऑर्डिनेट करता है. It also acts as an interface between the user and the computer hardware and application software. It handles many technical details related to the uses of the computer. Examples आपको clear हैं? Microsoft Windows, Linux, Unix. Second topic is Unix. Utilities. The utility is just like a toolkit or a toolbox whose function is to make our computer more efficient. It is also known as service program, and its examples are disk fragmentation, backup, disk cleanup, etc. यूटिलिटी एक टूल किट की तरह होता है. जैसे हम बहुत सारे टूल किट देखते हैं, तो ये भी कंप्यूटर का एक टूल किट होता है. जैसे हम मार्केट से अगर न्यू स्कूटी ख़रीदते हैं तो यूटिलिटी उसमें अवेलेबल होती है. ये एक्चुअली वैसे प्रोग्राम्स को परफॉर्म करती है सिर्फ स्पेसिफिक टास्क से ही रिलेटेड, जैसे मैनेजिंग ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज. यूटिलिटी सिर्फ उसी चीज़ों को मैनेज करती है. और यूटिलिटी को सर्विस प्रोग्राम्स के नाम से भी जाना जाता है. And the third is device drivers. It works with the operating system and make a communication between the device and the rest of the computer system. डिवाइस ड्राइवर्स क्या करता है? डिवाइस ड्राइवर्स कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब को कनेक्ट करके रखने का काम करता है डिवाइस ड्राइवर्स, which includes input devices like keyboards, mouse,
स्कैनर्स जिससे आउटपुट डिवाइस भी कनेक्ट करते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, और जिससे स्टोरेज डिवाइस भी कनेक्ट करते हैं, हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव. Actually, it is a very special program associated with it that is called a device driver. When the device is connected to the computer system, the device drivers works with the operating system and makes a communication between the device and the rest of the computer system. ये कम्युनिकेशन बना के रखता है एक कंप्यूटर सिस्टम को सारे के सारे डिवाइसेस से. एंड आवर अनदर टॉपिक इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर. It translates the programming code into machine code so that computer can understand it and process it. लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के, हमारा लैंग्वेज कुछ और होता है जबकि कंप्यूटर का लैंग्वेज कुछ और होता है. इसीलिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे लैंग्वेज में, हम अपने लैंग्वेज में कंप्यूटर को कोई भी काम देते हैं तो कंप्यूटर को एक अलग लैंग्वेज में चेंज कर देता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ जाए और कंप्यूटर हमारे लैंग्वेज में हमें आंसर दे दे. नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ए प्रोग्राम और अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर डिजाइन्ड टू सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ यूज़र आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एक वैसा प्रोग्राम या फिर एक ऐसा बहुत सारे प्रोग्राम्स का जो सेट होता है इसलिए डिज़ाइन किया गया है, सिर्फ लोगों का स्पेसिफिक जो एक प्रॉब्लम होता है उसको अगर सॉल्व करना होगा किसी यूज़र का, अगर हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ठीक होता है. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज कमर्शियल सॉफ्टवेयर, साइंटिफिक सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल पैकेजेस, गेम्स, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं. बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज. फर्स्ट इज़ कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड इज़ पैकेज्ड सॉफ्टवेयर. तो कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर के बारे में हम जानते हैं. द सॉफ्टवेयर दैट इज़ डेवलप्ड फॉर एनी पार्टिकुलर कस्टमर or organization is called custom built software. It is also known as customized software. Examples: software developed to maintain the records of students of a particular school. Yes, custom built software एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो लोगों के द्वारा डेवलप किया जाता है कोई स्पेशल काम करने के लिए. जैसे अभी आप लोगों को एक होमवर्क देने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है तो वो भी कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है. Now our last topic is packaged software. The software that is developed for the general public is called packaged software. Examples: word processors such as Microsoft Word, database software such as Microsoft Access, graphics software such as Adobe Photoshop और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके. पैकेज सॉफ्टवेयर इसलिए डेवलप किया गया है क्योंकि जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक, उन लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक पैकेज सॉफ्टवेयर होता है ये, ताकि हमारे जनरल जो पब्लिक हैं वो भी ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सके. इसको डेवलप उसी के लिए किया गया है, वो लोग भी यूज़ करें और अपना काम इससे कर सकते हैं वो लोग. तो ये था आपका लेसन 2. I hope you all understood and will complete your homework too. That's it in your chapter 2, computer software. Thank you.